हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो है तो एक बैल की, लेकिन उसने सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। ये कहानी भारत से शुरू होती है और हजारों मील दूर ब्राजील तक जाती है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्राजील की लगभग 80% डेयरी गायों में भारतीय खून है? जी हाँ, ये सच है। और ये अविश्वसनीय कहानी है सिर्फ एक भारतीय बैल की, जिसका नाम था कृष्णा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि सिर्फ एक बैल का जेनेटिक असर कितना जबरदस्त, कितना विशाल हो सकता है। और जानते हैं, यही कहानी हम भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक भी है। तो चलिए चलते हैं कहानी में। बात है 1950 के दशक की। उस समय ब्राजील का पूरा डेयरी उद्योग एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। देखिए, प्रॉब्लम बहुत साफ थी। ब्राजील की जो गायें थीं, उनका दूध उत्पादन बहुत ही कम था, और ऊपर से बार बार आपसी प्रजनन, जिसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं, उसकी वजह से नस्लें लगातार कमजोर होती जा रही थीं। इसी मुश्किल के बीच सेल्सो गार्सिया सिड नाम के एक दूरदर्शी किसान ने ठान लिया कि वो इसका हल ढूंढ कर रहेंगे, चाहे इसके लिए दुनिया का कोना कोना क्यों ना छानना पड़े। और सेल्सो की यही खोज उनके एक आदमी को हजारों मील का सफर करा के सीधा भारत ले आई। ये सब शुरू हुआ 1958 में। सेल्सो ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी इल्डोफोंसो डॉस सैंटोस को भारत भेजा। यहीं भारत में इल्डोफोंसो की नजर एक गिर बछड़े की तस्वीर पर पड़ी। वो लाल सफेद रंग और नीचे की ओर मुड़े हुए सींग। उसे देखते ही वो समझ गए, बस तलाश पूरी हुई। 2 साल लगे, लेकिन 1960 में वही बछड़ा, जिसका नाम था कृष्णा, भावनगर के महाराजा की तरफ से एक शाही तोहफे के रूप में ब्राजील पहुंच गया। और जब कृष्णा ब्राजील के धरती पर उतरा, तो उसे देखकर इल्डोफोंसो के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कोलोसिस। मतलब एक विशालकाय, एक दैत्य। एक ही शब्द कृष्णा की शान को बताने के लिए काफी था। कृष्णा का ब्राजील पहुंचना सिर्फ एक जानवर का आना नहीं था। नहीं, ये तो वहां की श्वेत क्रांति, मतलब एक जेनेटिक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। कृष्णा का असर तो फौरन दिखने लगा। देखिए, जहां पहले ब्राजील के गिर मवेशियों का जेनेटिक पूल बहुत छोटा था, उत्पादकता घट रही थी, वहीं कृष्णा ने आते ही जैसे उस नस्ल में एक नई जान फूंक दी। बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ी, जेनेटिक्स में वैरायटी आई, और सबसे जरूरी बात, दूध का उत्पादन कई कई गुना बढ़ गया। सही मायनों में उसने ब्राजील में एक मजबूत राष्ट्रीय झुंड की नींव रख दी। पता है, कृष्णा के जेनेटिक्स इतनी जबरदस्त थे कि उनके आधार पर एक पूरी की पूरी नई वर्ल्ड क्लास नस्ल बना दी गई। भारतीय गिर और होल्स्टीन गायों की क्रॉस ब्रीडिंग से जिरोलैंडो नस्ल तैयार हुई, जो ब्राजील की गर्म और नम जलवायु के लिए एकदम परफेक्ट साबित हुई। और दूध उत्पादन में जो उछाल आया, वो तो बस कमाल ही था। आज कृष्णा के जो वंशज हैं, वो रोजाना 20 से 60 लीटर तक दूध देते हैं। सोचिए, ये वहां की लोकल नस्लों के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ विज्ञान या दूध के आंकड़ों की नहीं है। इस कहानी में दोस्ती भी है, सम्मान भी है, और एक बहुत मजबूत इमोशनल कनेक्शन भी है। ये कहानी सेल्सो और भावनगर के महाराजा की गहरी दोस्ती की भी है। महाराजा साहब 1960 के दशक में खुद सेल्सो के फार्म पर उनसे मिलने भी गए थे, और ब्राजील ने इस दोस्ती और इस अनमोल तोहफे का सम्मान हमेशा याद रखा। जानते हैं, उन्होंने महाराजा के सम्मान में अपनी संसद के पास उनकी मूर्ति बनवाई, और हमारी गिर गाय को अपने सिक्कों और डाक टिकटों पर भी जगह दी। 1961 में जब कृष्णा की मृत्यु हुई, तब सेल्सो का उसके लिए प्यार और सम्मान साफ दिखाई दिया। उन्होंने कृष्णा को दफनाया नहीं, बल्कि उसके शरीर को संरक्षित करवाया और अपने फार्म हाउस में एक कांच के ताबूत में रखवा दिया। एक ऐसी श्रद्धांजलि जो आज भी उस महान बैल की कहानी कहती है। आज भी कृष्णा के उस स्मारक पर एक बहुत दमदार लाइन लिखी है, गिर को देखना है, मुझे देखो। मतलब कृष्णा आज भी गिर नस्ल की ताकत और उसकी शान का जिंदा सबूत बनकर खड़ा है। और अब ये कहानी घूमकर वापस हम पर आती है। एग्रोविजन 34 के सभी देखने वालों के लिए ये कहानी एक बहुत बड़ी विडंबना और एक बहुत जरूरी सबक लेकर आती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे दुखद बात यही है, एक तरफ ब्राजील ने हमारे गिर के जेनेटिक्स पर अपना पूरा डेयरी साम्राज्य खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ हम भारत में गिर के अपने ही घर में विदेशी नस्लों से क्रॉस ब्रीडिंग पर इतना ध्यान देने लगे
कि ये हमारी शुद्ध नस्ल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। सोचिए, हमने अपना ही खजाना दुनिया को दे दिया और खुद उसे लगभग खो ही बैठे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा रहा है। 2016 में भारत और ब्राजील के बीच एक समझौता हुआ और आज हालत ये है कि हम अपनी ही नस्ल को बचाने के लिए ब्राजील से घिर के जमे हुए सीमेन और एम्ब्रियो इंपोर्ट कर रहे हैं। तेलंगाना में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया गया है ताकि इस नस्ल को भारत में फिर से उसका खोया हुआ गौरव दिलाया जा सके। तो एग्रो विजन 34 देख रहे मेरे सभी किसान भाइयों, ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आखिर हमने ऐसा कैसे होने दिया कि हमारा अपना खजाना किसी दूसरे देश को इतना अमीर बना गया, जबकि हम खुद उसे लगभग खो चुके थे? ये सवाल हमें अपनी स्वदेशी नस्लों की असली कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए, आज से हम अपनी देशी नस्लों को संजोएं और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से विकसित करें। गिर हो, साहीवाल हो या राठी, हमारी नस्लों की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। हमें इन पर गर्व करना चाहिए और इनके संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस एग्रोविजन 34 स्पेशल मास्टर क्लास का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कृष्णा की ये प्रेरणा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो एग्रोविजन 34 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।